I am working as a teacher in Honeymoney International School. Thank you. Nirmala Tamang. My name is Nirmala Tamang. I am from Darjeeling. दार्जिलिंग से कौन कौन सी किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? प्राइमरी सेक्शन में अप टू 2 and 3। आधुनिक शिक्षा का एक नया मंदिर बन गया, इससे मैं उत्साहित हूँ और भी मोटो है कि कुछ ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, या कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मैं 50 सीट्स ऑलरेडी खाली रखे हैं। अच्छा, 50 सीट खाली रखे हैं जो गरीब हैं, अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि जो है कि हम अपने स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षा लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। क्या कहिएगा सर, आज पहुंचे हुए हैं इस स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में? आज इसे क्षेत्र में हनीबनी इंटरनेशनल स्कूल की शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे विद्यालय परिवार को और इस विद्यालय के सभी शुभचिंतकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। सर, शिक्षा को लेकर के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा सर? पेरेंट्स से मेरी यही अपेक्षा होगी कि आइए हम सभी मिलकर एक साथ अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के प्रति आगे बढ़ें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विद्यालय परिवार की तरफ से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भी नई चुनौतियां आई हैं उस चुनौतियों को सर स्वीकार करते हुए हम इन बच्चों के सर्वांगीण भविष्य निर्माण के प्रति जवाबदेह बनेंगे। सर, एक प्रिंसिपल भी हैं आप, सबसे जरूरियात सवाल ये है कि जिस तरह से स्कूल बढ़ रहे हैं उस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी जेब पर भी कहीं ना कहीं जो बोझ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। स्कूल हो गया, उसका फीस हो गया, जो स्कूल की तरफ से जो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, किताब हो गया, बैग हो गया, कपड़ा हो गया, स्वेटर हो गया, इसके लेकर के जो है सर, आम आदमी जो है, गरीब परिवार एफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़े। इसको लेकर के क्या आप? मेरी इस पे ये राय है कि ये जो वैश्विक युग में जो हम प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी परिवेश के जो बच्चे हमारे हैं, उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको भी अपने भविष्य निर्माण के प्रति आगे बढ़ने का सभी अवसर मिलना चाहिए। और जब हम एक साथ एक तरह के यूनिफॉर्म, एक तरह का बैग, एक तरह की बुक्स की बात करते हैं, तो एक समरूपता लाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चों के एक मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ इस पे है नहीं। जी, क्या कहिएगा आप के स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी चीफ गेस्ट, क्या कहिएगा? मैं यही बोलूँगा, सब किसी को हार्दिक धन्यवाद मेरे स्कूल के उद्घाटन में आए। और मेरा मोटो सर यहाँ स्कूल खोलने के लिए ये है कि मैं ग्रामीण परिवेश में बहुत ऐसे बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो मेरा मकसद वही है कि ग्रामीण परिवेश में जिन बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है उन लोगों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। सवाल ये है कि ऐसा क्या कीजिएगा जो बाकी के स्कूलों में नहीं हो रहा है? सपोज दैट कि बाकी के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, वो जिस रूट वे से पढ़ा रहे हैं, वो जिस एक इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट होता है पढ़ा रहे हैं, आप क्या उस स्टेट में परिवर्तन कीजिएगा? क्या कीजिएगा? मैं एज ए टीचर कार्य कर चुका हूँ, शिक्षक कार्य कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया हूँ जी, तो उन कठिनाइयों को बच्चों के सामने कभी फेस नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल में अदर स्कूल से, अच्छे स्कूल से टीचर बुलाए जाते हैं, और वो एडमिशन से पहले आते हैं, एडमिशन के बाद वो चले जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते। क्या रीज़न है कि नहीं रह पाते? इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। एक प्रॉपर मेरा यही प्लानिंग है कि अच्छा से अच्छा बच्चों को शिक्षा देना, कंटिन्यूअस शिक्षा देना। ये नहीं कि टीचर बुलाए अच्छे से अच्छे, मतलब ब्रांडेड स्कूल से टीचर बुलाए और एडमिशन ली और फिर टीचर को नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा करें जी। सीबीएसई। अच्छा, क्या ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा? जी, सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। साथ साथ मेरा ये भी मोटो है कि कुछ ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, या कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मैं 50 सीट्स ऑलरेडी खाली रखे हैं। अच्छा, 50 सीट खाली रखे हैं जो गरीब है, अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि जो है कि हम अपने स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षा दें जो शिक्षा नहीं ले सकते हैं अच्छे स्कूल में जाकर के? ये आपका प्लानिंग चल रहा है? तो क्या उनको सिर्फ पढ़ाना कि घर से उठा करके स्कूल तक लाना, पढ़ाना, पहुंचाना? ट्रांसपोर्टिंग, बुक्स और आपका ड्रेस, ये मेरा स्टार्टिंग अभी न्यू में लिया हूँ 50 का है, उतना मैं खुद प्रोवाइड करूँ। खुद आप प्रोवाइड करेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है।
चलिए यहाँ पर क्या कहिएगा सर, आज पहुंचे हुए हैं इस स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में। आज इसे क्षेत्र में हनी बनी इंटरनेशनल स्कूल की शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे विद्यालय परिवार को और इस विद्यालय के सभी शुभचिंतकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। सर, शिक्षा को लेकर के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा सर? पेरेंट्स से मेरी यही अपेक्षा होगी कि आइए हम सभी मिलकर एक साथ अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के प्रति आगे बढ़ें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विद्यालय परिवार की तरफ से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भी नई चुनौतियां आई है उस चुनौतियों को सर स्वीकार करते हुए हम इन बच्चों के सर्वांगीण भविष्य निर्माण के प्रति जवाबदेह बनेंगे। सर, एक प्रिंसिपल भी हैं आप, सबसे जरूरियात सवाल ये है कि जिस तरह से स्कूल बढ़ रहे हैं उस तरह से जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनकी जेब पर भी कहीं ना कहीं जो बोझ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। स्कूल हो गया, उसका फीस हो गया, जो स्कूल की तरफ से जो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, किताब हो गया, बैग हो गया, कपड़ा हो गया, स्वेटर हो गया, इसके लेकर के जो है सर, आम आदमी जो है, गरीब परिवार एफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़े। इसको लेकर के क्या आप? मेरी इस पे ये राय है कि ये जो वैश्विक युग में जो हम प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो या अर्ध शहरी परिवेश के जो बच्चे हमारे हैं, उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको भी अपने भविष्य निर्माण के प्रति आगे बढ़ने का सभी अवसर मिलना चाहिए। और जब हम एक साथ एक तरह के यूनिफॉर्म, एक तरह का बैग, एक तरह की बुक्स की बात करते हैं, तो एक समरूपता लाने की कोशिश करते हैं और बच्चों के एक मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ इस पे है नहीं। जी, क्या कहिएगा आप के स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी चीफ गेस्ट, क्या कहिएगा? मैं यही बोलूँगा, सब किसी को हार्दिक धन्यवाद मेरे स्कूल के उद्घाटन में आए। और मेरा मोटो सर यहाँ स्कूल खोलने के लिए ये है कि मैं ग्रामीण परिवेश में बहुत ऐसे बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो मेरा मकसद वही है कि ग्रामीण परिवेश में जिन बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है उन लोगों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। सवाल ये है कि ऐसा क्या कीजिएगा जो बाकी के स्कूलों में नहीं हो रहा है? सपोज दैट कि बाकी के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, वो जिस रूट वे से पढ़ा रहे हैं, वो जिस एक इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट होता है पढ़ा रहे हैं, आप क्या उस स्टेट में परिवर्तन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? मैं एज ए टीचर कार्य कर चुका हूँ, शिक्षक कार्य कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया हूँ जी। तो उन कठिनाइयों को बच्चों के सामने कभी फेस नहीं होंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल में अदर स्कूल से, अच्छे स्कूल से टीचर बुलाए जाते हैं और वो एडमिशन से पहले आते हैं, एडमिशन के बाद वो चले जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते। क्या रीज़न है कि नहीं रह पाते? इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। एक प्रॉपर मेरा यही प्लानिंग है कि अच्छा से अच्छा बच्चों को शिक्षा देना, कंटिन्यूअस शिक्षा देना। ये नहीं कि टीचर बुलाए अच्छे से अच्छे मतलब ब्रांडेड स्कूल से टीचर बुलाए और एडमिशन ली और फिर टीचर को नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा करें जी। CBSE। अच्छा, क्या ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा? जी, सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा रखें। साथ साथ मेरा ये भी मोटो है कि कुछ ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, या कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए मैं 50 सीट्स ऑलरेडी खाली रखे हैं। अच्छा, 50 सीट जी खाली रखे हैं जी, जो गरीब है, अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि जो है कि हम अपने स्कूल के माध्यम से उनको शिक्षा दें जो शिक्षा नहीं ले सकते हैं अच्छे स्कूल में जाकर के? ये आपका प्लानिंग चल रहा है। तो क्या उनको सिर्फ पढ़ाना कि घर से उठा करके स्कूल तक लाना, पढ़ाना, पहुंचाना? ट्रांसपोर्टिंग, बुक्स और आपका ड्रेस, ये मेरा स्टार्टिंग अभी न्यू में लिया हूँ 50 का है, उतना मैं खुद प्रोवाइड करूँ। खुद आप प्रोवाइड करेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए यहाँ पर अपने तरफ से, आप विद्यालय की तरफ से उनको धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में क्या नाम हनीबनी इंटरनेशनल हनुमान जी स्कूल का जो निर्माण किए हैं, और आपके सरकार के समक्ष उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। वैसे तो धनी बनी लोग के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन इनके द्वारा जो कहा गया कि गरीब गुरबे लोगों के लिए, चाहे समाज के किसी वर्ग से आते हों, और उनके उन बच्चों के प्रति इनका स्नेह प्रेम अगर है, तो आज के दौर में बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ी बात है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक शायर ने कहा है, चाहिए दोस्त वफा का मरहम, जख्म भरते नहीं अल्फाज के अंबारों से, चढ़ती सूरज का तो सारी दुनिया पुजारी, रिश्ता जोड़िए धरते हुए दीवारों से। तो इन्होंने गरीब गुरबा बच्चों के लिए जो अपना उद्गार पेश किए
इसके लिए हम पूरे परिवार, पूरे जमात, पूरे समाज के तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी चलिए पुत्र वरुण जी क्या कहिएगा? आज हनी बनी इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित तमाम मीडिया बंधुओं और शिक्षक गण और अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा का एक नया मंदिर बन गया, इससे मैं उत्साहित हूं और चाहता हूं कि इससे जो हम लोग तैयार करें बच्चों को, वो भविष्य में अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम उज्जवल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। Nirmala Tamang. My name is Nirmala Tamang. I am from Darjeeling. कौन कौन सी किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? प्राइमरी सेक्शन में up to 2 and 3. Yes. Which subject कौन सी? Maths और English. मैथ और इंग्लिश पढ़ाती हैं आप? Yes. कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया है? बेगूसराय में और फिर आपके यहाँ दार्जिलिंग में भी, देन आफ्टर इधर गोपालगंज साइड, एंड रिसेंटली आई एम रिच हियर हनी बनी इंटरनेशनल स्कूल. My name is Yachna Gurung. I have came from Darjeeling. I have completed my bachelor's from Darjeeling Government College, and since currently I am a teacher and I have worked in several places in Darjeeling, in Begusarai, in Gopalganj, and currently I am working as a teacher in Honey Bunny International School. Thank you.